नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए चुनावों के दौरान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में कहा कि वो इस देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करके ही दम लेंगे। और नोटबंदी के कारण जो तकलीफ़ हुई और जो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसको स्पिन देने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए ही हुई थी। आज प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जाहिर किया है कि मौजूदा हालात में जन लोकपाल लाना संभव नहीं है। आपको याद होगा, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, जन लोकपाल पे एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन चला था जो अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में चला था। तब जन लोकपाल की बात बहुत हुई थी। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया है। आज मौका था कि सरकार ये कर सकती थी कि जन लोकपाल के दिशा में काम आगे बढ़ाना शुरू करें, लेकिन उनका ये कहना है कि मौजूदा हालात में ये मुमकिन नहीं है। अब मौजूदा हालात ये हैं कि वो जो समिति बननी है जिसने लोकपाल पर काम करना है, जन लोकपाल पर, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए एक पार्टी के पास एक ख़ास नंबर, ख़ास संख्या ज़रूरी होती है, जो आज के दिन किसी के पास भी नहीं है। कांग्रेस के पास भी सिर्फ 44 सीटें हैं। तो ऐसे में एक अमेंडमेंट ये हो सकता था कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका नेता उस कमेटी का सदस्य हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया, ये कहकर कि टाइम नहीं था। अब एनिमी प्रॉपर्टी बिल के लिए टाइम था, मनी बिल को चोर दरवाजे से अंदर लाने के लिए टाइम था, जिसमें इनकम टैक्स वाले हमारे घरों में घुस सकते हैं, अलमारियाँ तोड़ सकते हैं, हाँ, और पेटियाँ खोल सकते हैं, उसके लिए टाइम था। एक बहुत बेहतरीन बिल के लिए, मेंटल हेल्थ बिल के लिए टाइम था। इसके लिए टाइम नहीं था कि एक अमेंडमेंट हो सकती और जन लोकपाल की दिशा में हम आगे बढ़ सकते। इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए। ये यूक्रेन का वीडियो है। यहाँ पर भी जन लोकपाल नहीं है, और जन लोकपाल बिल ना होने की सूरत में, या ओम्बुड्समैन बिल ना होने की सूरत में, ओम्बुड्समैन कानून ना होने की सूरत में, लोग जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं जिन पर उन्हें शक हो कि ये भ्रष्ट है। जरा ये वीडियो देखिए। Parliament was set to vote on a vetting law, an anti-corruption, it's called lustration law, which people hope will be able to cleanse the government of corrupt politicians, of holdovers from President Viktor Yanukovych's administration and other politicians. And this crowd felt that Mr. Zhuravsky was one of the people that they need to cleanse. In fact, they put these bins outside of the parliament for this particular reason. जन लोकपाल और लोकायुक्त, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जन लोकपाल और जो हमारे राज्य हैं उनके स्तर पर लोकायुक्त, इसका तसव्वुर, इसकी कल्पना ये थी कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरह ये भी ऐसी बॉडीज़ होंगी, ऐसी संस्थाएं होंगी जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन क्या वजह है कि वो बहस आगे ही नहीं बढ़ पा रही? सबने खूब ज़ोर शोर से उसमें हिस्सा लिया था। कैसे कैसे लोग थे। जो बिल ड्राफ्ट किया गया था वो ड्राफ्ट किया था जस्टिस संतोष हेगड़े ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और कर्नाटक के लोकायुक्त भी रहे हैं, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, और बाकी भी तमाम लोग थे जो अब इधर से उधर हो गए हैं, सरकारी हो गए हैं, जैसे रिटायर्ड IPS ऑफिसर किरण बेदी, और इसके अलावा और लोग थे, स्वामी अग्निवेश, श्री रविशंकर, अन्ना हज़ारे और मल्लिका साराभाई। ये तमाम लोग जुड़े थे उस वक्त। जानते हैं कि जन लोकपाल ज़रूरी क्यों है? लोकपाल कानून को पार्लियामेंट ने 2013 में पास किया और 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट्स असेंट कानून को मिल गया, राष्ट्रपति की अनुमति। जब मई 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो सबकी यही अपेक्षा थी कि तुरंत इस कानून को लागू किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी यही कहकर पावर में आई थी कि वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये दावा किया था कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। लेकिन आज 3 साल से ज़्यादा पास कर गए हैं इस कानून को पारित हुए हुए, लेकिन अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया है। एक भी लोकपाल की नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। सरकार का ये कहना है, और कल भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने यही कहा कि कानून में एक
प्रॉब्लम है जिसके कारण लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, वो ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, चयन कमेटी है, उसमें रिकग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने चाहिए। लेकिन जो एक क्लॉज ज़रूरत थी संशोधन में लाने की कि जो रिकग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी जगह सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को सिलेक्शन कमेटी में लाया जाए जिससे कि लोकपाल की नियुक्ति हो पाए, वो नहीं किया गया। वो संशोधन आज तक नहीं लाया गया है और इससे साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि ये कानून लागू हो, कि लोकपाल की नियुक्ति हो, क्योंकि यदि सरकार की मंशा होती तो जो संशोधन का कानून पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, सरकार ने उसमें जरूर प्रस्तावित किया होता और उस कानून के अंदर ये पास हो जाता, ये अमेंडमेंट पास हो जाता और आज नियुक्ति हो सकती थी। इस वक्त जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ना संसद के प्रति, ना विपक्ष के प्रति, ना मीडिया के प्रति, ना अपने सांसदों के प्रति, ना ही अपनी कैबिनेट के प्रति भी। कई फैसले ऐसे हैं जो बिना कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए कर दिए जाते हैं। ऐसे में जन लोकपाल के लिए वो तैयार कैसे हो सकती है, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। काश अन्ना हजारे अपने संन्यास से निकल कर आएँ और एक बार फिर एक अनशन करें जन लोकपाल के लिए। बहुत लोगों ने उन पर विश्वास किया है, विश्वास अभी भी बना हुआ है बहुत से लोगों का टूट भी चुका है, लेकिन बहुत से लोगों का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों का। उस विश्वास को चोट ना पहुंचाएं, अन्ना हजारे सामने आए और सामने आपको आना होगा, वरना आगे से कभी ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी जो बातें होती है वो मत कीजिए। हमारी संसद की कार्यवाही को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, एक बहुत अच्छी बात हुई है, अपने आप में एक आदर्श परिस्थिति है और एक नज़ीर साबित हो सकती है, उदाहरण साबित हो सकती है कि पार्लियामेंट को किस तरह से चलाया जाए, लोकसभा में कैसी बहस हो, राज्यसभा में कैसी चर्चा हो। मेंटल हेल्थ बिल पास हो गया है, यानी दिमागी सेहत जो होती है, जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती हमारे यहाँ पर, उसको पास कर दिया गया है। इसके मुताबिक आत्महत्या को या आत्महत्या करने की कोशिश को अब अपराध नहीं माना जाएगा। अब ये माना जाएगा कि अगर आत्महत्या की, खुदकुशी की कोशिश की गई है तो वो तनाव की वजह से होगी, वो स्ट्रेस की वजह से होगी। इसलिए दिमागी सेहत दुरुस्त रखना और उसके लिए इलाज करवाना हर नागरिक का हक है। इस हक में उसे ये हक भी दिया गया है कि वो अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज चुन सकता है कि वो किस तरह का इलाज करवाना चाहता है और उसके लिए अपना एक नुमाइंदा भी चुन सकता है। उसे ये हक भी मिला है नागरिक को कि उसकी एनोनिमिटी बनी रहे, उसका नाम सामने ना आए। ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है और जिस तरह से इस बिल को हैंडल किया गया, ये अपने आप में एक आदर्श स्थिति हो सकती है। स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजा गया, वहाँ पर चर्चाएं हुई, बहुत लोगों ने मेहनत की उस पर, बिल एक फुल प्रूफ बिल बना। फिर उसके बाद चर्चा हुई, उसके लिए टाइम था और बहुत लंबी चर्चा हुई संसद में। राज्यसभा में पास हो चुका था, लोकसभा में पास हो गया चर्चा के बाद। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। सरकार ने मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पहले स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल पर बहुत चर्चा थी, सरकार के बाहर से और अंदर से भी बहुत सुझाव आए थे। ये सब होने के बाद राज्यसभा ने ये बिल पास किया है 2016 में और उस टाइम में भी 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स थे। हमने एक बीजेपी एमपी डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की, वो कह रहे थे कि हर बिल पर इस तरह की वाइड स्प्रेड कंसल्टेशंस की ज़रूरत है। पिछले 3 साल में मेंटल हेल्थ एरिया में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। 2016 में गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी रिलीज़ किया है और अभी जो हमारे नया नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें भी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे सांसदों के अच्छे व्यवहार की वजह से जो फाइनेंस बिल के दौरान में देखने को भी नहीं मिला, उसके वजह से अभी हमारे पास ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी है। लेकिन कोई भारतीय, कोई इंसान, कोई नागरिक हमारा इस स्टेज तक पहुँचे ही ना कि उसे दिमागी सेहत का इलाज करवाना पड़े। इसके लिए हम वापस चलते हैं उस रिपोर्ट पर जिसमें खुशी के पैमाने पर, प्रसन्नता के पैमाने पर भारत को 122वां स्थान मिला है।
6 पैरामीटर बताए गए उसमें। पहला पैरामीटर ये बताया गया कि अगर इनकम हो, आमदन हो, तो ये भी दिमागी सेहत को दुरुस्त रखती है। दूसरे, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक सेहतमंद ज़िंदगी की उम्मीद अपने आप ही हो, अंदर ही बनी हुई हो, बिल्ट इन हो, इससे भी खुशी बढ़ती है। देन हैविंग समवन टू काउंट ऑन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत के वक्त पर कोई सपोर्ट सिस्टम हो। आपको मालूम है सपोर्ट सिस्टम है, सरकारी या गैर सरकारी, परिवार तो है ही, लेकिन सरकारी या गैर सरकारी सपोर्ट सिस्टम भी है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे खुशी बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद जेनरोसिटी, एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर फराख दिली हो, एक दूसरे को मंजूर किया जाए, हमारे मौजूदा माहौल की तरह नहीं जहाँ पर फ़िरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है, लेकिन फराख दिली का माहौल हो। फ्रीडम एंड ट्रस्ट, आज़ादी। अब आज़ादी शब्द जब भी आता है फ़ौरन मुझे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड्स की याद आती है। किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? खुशी कहाँ से आएगी? दिमागी बीमारियां ही बढ़ेंगी जब पुलिस आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। और ट्रस्ट, भरोसा किस पर किया जाए? जब वादे कुछ और किए जाते हो चुनावों में, होता कुछ और हो, तो भरोसा किस पर किया जाए? एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ दिमागी बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। होपलेसनेस है, नाउम्मीदी है, नौकरियाँ नहीं बन रही हैं, ग्रोथ हो रही हो लेकिन नौकरियाँ नहीं बन रही हैं। मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण है, तो सेहत भी लोगों की दुरुस्त नहीं है। तो पहले अगर ये सारे फैक्टर्स कर लिए जाएं तो हो सकता है हमें मेंटल हेल्थ जैसे बिल जो आए हैं, जो अब कानून बना है, उसकी बहुत कम ज़रूरत पड़े। हमारा ये मानना है। नमस्कार।